हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स परमूषक। इसके पहले का पार्ट है प्रोफेसर एनिमल, जो कि आपको परमाणु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे भाई को बेरहमी से मौत के घाट उतार कर तूने अपनी और इस शहर की तबाही को दावत दे दी है परमाणु। अब तुझे चूहे की मौत मारेगा प्रोफेसर एनिमल, लेकिन पहले तुझे बनाएगा परमूषक। हमारे हाथों से सबसे पहले परमाणु ही मरेगा भैया, लेकिन समस्या यह है कि वह हमें मिलेगा कहाँ। कहाँ ढूंढें हम उसे। तुम्हें परमाणु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वह खुद तुम तक पहुँचेगा। वहाँ जहाँ रखा है खुदाई में निकला अरबों रुपए का खजाना। लाल किले का सेना द्वारा अधिग्रहण किया गया सुरक्षित हिस्सा, जिसे आज बेशुमार सैनिकों की मौजूदगी ने और भी ज़्यादा सुरक्षित बना दिया। वहाँ मेजर राणा की वह बटालियन तैनात है जिसने 1962 में चीनी सैनिक के छक्के छुड़ा दिए थे। और ये सब इसलिए था ताकि कोई परिंदा तक ना पहुंच पाए वहां रखे उस बेशकीमती मुगल कालीन खजाने तक। लेकिन खजाने के पास नीचे फर्श में होती हलचल बता रही थी कि बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वह बेकार थी, क्योंकि कड़ाक कड़ाक जिन्हें खजाने तक पहुंचना था वे पहुंच ही गए थे। भड़ाक। और खजाने तक पहुंचने वाले वे दो असाधारण आकार वाली घूंस थी, जिन्होंने इंसानी रूप धारण करने में पल भर से ज़्यादा समय नहीं लगाया। आखिर हम अरबों रुपए के इस खजाने तक पहुंच ही गए। संदूक को खोलकर खजाने को देखो। एक ने आगे बढ़कर संदूक को खोला और इसी के साथ मुंह भी खुले रह गए। अरे, इसमें तो कोई है। इसमें मैं हूं और मेरा नाम कोई ही नहीं, परमाणु है। और मुझे उम्मीद थी कि इस खजाने को पाने के चक्कर में तुम यहां जरूर आओगे। धड़ाक। गिरने के साथ ही संभले दोनों। हमें भी तेरे यहाँ पहुंचने की उम्मीद थी परमाणु। अब यहाँ से हम तुझे शमशान पहुंचाकर तुझसे अपने भाई की हत्या का बदला लेंगे। परमाणु आंखें फाड़े उस हैरत अंगेज दृश्य को देखते ही रह गया। उसे स्थिति का तब एहसास हुआ जब उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उफ। शाही बनकर एक मेरे शरीर को चीर डालना चाहता है, जबकि शेर बना ये दूसरा मुझे फाड़ डालने पर उतारू है। इन दोनों से एक साथ निपटने के लिए ये तरीका एकदम सही रहेगा, क्योंकि किरणों के ढेर से बने इस गोले को सामने करके मैं न सिर्फ शाही के कांटों से बच सकता हूँ, बल्कि भड़ाक मेरे खून के प्यासे शेर को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता हूं। लेकिन यह बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये अपना रूप कैसे बदल लेते हैं। इनके पास ज़रूर कोई ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी जानवर रूप चुटकियों में धारण किया जा सकता है। और वह शक्ति क्या है इसका पता मुझे तभी चल सकता है जब मैं इन्हें अपने काबू में कर सकूं। और ऐसा मैं परमाणु रस्सियों से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनसे कैसे बचा जाए इनको ये पता चल गया है। इसलिए इन्हें काबू करने का मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और उस दूसरे तरीके के लिए ये संदूक एकदम ठीक रहेगा। इस बार बचने के प्रयास में परमाणु ने उस बड़े संदूक में छलांग लगा दी। उसके दुश्मनों की आंखों में चमक दौड़ गई, और यह चमक इस बात का सबूत था कि संदूक में जाकर परमाणु को खत्म करने का उन्हें सुनहरा मौका मिल गया था। और ऐसा मौका कौन गंवाना चाहता है। परमाणु को चीर फाड़ देने के लिए दोनों ने एक संदूक में छलांग लगा दी, लेकिन जिसके लिए उन्होंने संदूक में छलांग लगाई थी वह उन्हें वहाँ नहीं मिला। मिलता कैसे? वह तो संदूक से ट्रांसमिट होकर संदूक के भारी ढक्कन को बंद कर रहा था। खटाक। संदूक उनके लिए वह चूहेदानी बनकर रह गया जिससे बच निकलना असंभव था। परमाणु के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अब ठीक है। अब इस संदूक पर लगा यह भारी ताला तभी खुलेगा जब संदूक में बेहोश करने वाली गैस छोड़कर इन्हें बेबस कर दिया जाएगा। और यह इंतजाम करने के लिए मुझे बाहर से कुछ जवानों को बुलाना होगा। बाहर अभी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का गुणगान चल रहा था। रक्षा मंत्री से आज्ञा लेकर परमाणु खजाने के संदूक में बैठ तो गया, लेकिन हमारा दावा है कि उसका वहां बैठना बेकार जाएगा, क्योंकि मेरी बटालियन की निगाहों से बचकर चींटी भी वहां नहीं पहुंच सकती। ठीक वैसे ही जैसे 1970 में हमने एक भी पाकिस्तानी सैनिक को अपनी सीमा में नहीं घुसने दिया था। आपकी बटालियन ने जो रिकॉर्ड 1970 में बनाया था वह आज टूट गया है मेजर साहब। मतलब परमाणु ने जब समझाया तो सभी के हाथों के तोते उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसे कोई कैसे अंदर घुस सकता है? अपनी आंखों से देख लीजिए। सभी इंतजामों के बाद जब संदूक खोला गया तो सबसे ज़्यादा परमाणु उछला। ओह नो, ये तो दोनों मरे हुए पड़े हैं। लगता है आत्महत्या कर ली इन दोनों ने। इनके खत्म होने के साथ इनके सहारे इस रहस्य की तह तक पहुंचने का जरिया भी खत्म हो गया। अरे, ये क्या? इन दोनों की गर्दनों में इनके बालों से छिपे ये पट्टे से कैसे हैं? परमाणु को उनकी गर्दनों से उन पट्टों को उतार लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई।
ये फ्लैक्सिबल रबड़ के बने पट्टे हैं जो इनके रूप बदलने के साथ ही सिकुड़कर या बढ़कर अपना रूप भी बदल लेते हैं। इनमें ये बहुत से यंत्र से कैसे लगे जिनके निचले हिस्सों से पतली पतली पिनें उस तरफ को निकली हुई हैं जिधर से पट्टे का शरीर पर बांधा जाता है। कहीं उस रेस में ये पट्टे कोई महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभा रहे? इसका पता लगाना होगा और उसके लिए मुझे इन पट्टों को लेकर प्रोबोट के पास जाना होगा। परमाणु उड़ चला, लेकिन परमाणु को यह मालूम नहीं था कि वह जिस रहस्य की खोज में जा रहा है वह यहाँ भयानक रूप धारण कर रहा है। आपने हम सबको जो भारी रकम दी है, हमें उसके लिए काम क्या करना होगा? अपने हाथों में थमे पट्टों को अपनी अपनी गर्दनों में पहन लो, ताकि अपने हाथ में थमे इस यंत्र का स्विच दबाकर मैं तुम्हें ऐसे खतरनाक जानवरों में बदल दूं जिनके बल पर मैं परमाणु और उस शहर को तबाह करके अपने तीनों भाइयों की मौत का बदला ले सकूं। एक तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी थी और परमाणु को उसकी भनक भी ना थी। वह तो आंखें फाड़े और मुंह बाएं प्रोबोट को देख रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो प्रोबोट? वही जो इस पट्टे का निरीक्षण करके मुझे पता चला है। इस पट्टे पर तुम जो ये यंत्र लगे देख रहे हो, उनमें अलग अलग तरह के पशु पक्षियों के जीन्स भरे हुए हैं जो पट्टों के नीचे लगी इन बारीक पिनों द्वारा किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे असाधारण ढंग से जानवर का रूप और उसकी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही एक जीन्स पिन बाहर निकल दूसरी पिन मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, वह एक जानवर से बदलकर संबंधित जीन्स पिन के जानवर का रूप धर लेता है और ये जीन्स पिनें काम करती हैं इन पट्टों में लगे उस विशेष सर्किट की मदद से जिसे रिमोट द्वारा संचालित किया जाता है। इन यंत्रों को अगर जानवर के शरीर से हटा लिया जाएगा तो फिर वह अपने सामान्य रूप में आ जाएगा। ओह, लेकिन ऐसा उस शाही और शेर के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे मर चुके थे। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? परमाणु अलर्ट। जवाब देने के स्थान पर प्रोबोट के मशीनी कंठ से गूंजी परमाणु को सचेत कर देने वाली वह आवाज़। परमाणु पलटा तो उसे भी तेज झटका लगा। ओह नो, इतने सारे जंगली जानवर ये बुराड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं परमाणु। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो बुराड़ी में लाशों का ढेर लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा प्रोबोट। अगर बुराड़ी में किसी की लाशें गिरेंगी तो उन हिंसक जानवरों की। तूफान की तेजी से लहराकर परमाणु सही समय पर उस तबाही को रोकने पहुंचा। ये शहर है, यह इंसानों के रहने की जगह है, जानवरों के रहने की नहीं। वापस जाओ जंगल में, भागो। उफ, भड़ाक। परमाणु को अपनी तेज टक्कर से दूर उछाल देने के बाद उस गैंडे ने धरा वह इंसानी रूप। आज से ये जंगली जानवर इस शहर में ही रहेंगे परमाणु, क्योंकि आज से मैं इस शहर में जानवर राज कायम करने जा रहा हूँ। ओह, तो तुम हो जो इंसान को जानवर बनाने पर तुले हुए हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो तुम वही हो जिसे कुछ दिन पहले मैंने जेल पहुँचाया था। हाँ, मैं वही हूँ परमाणु। तुम्हारे हाथों मैंने जेल पहुँचने की योजना इसलिए बनाई थी ताकि मैं अपने उन बेगुनाह भाइयों को छुड़ा सकूं, जिन्हें एक कत्ले के झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर जेल पहुँचा दिया गया था। अपने उन्हीं भाइयों को जेल से छुड़ाने के जुनून ने मुझे इंसानों को जानवरों में बदल देने वाले आविष्कार को करने के लिए उकसाया। उन्हें जेल से निकाल लेने के बाद मैंने अपने आविष्कार की बदौलत दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सपना देखा था। लेकिन तूने न सिर्फ मेरे उस सपने को चूर किया बल्कि मेरे तीनों भाइयों को भी मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अब मेरे भाइयों की आत्माओं को तभी चैन मिलेगा जब मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा को जुदा करके जानवर राज कायम करने का अपना सपना पूरा कर दूंगा। उफ, इसके इशारे पर नाचते जानवरों ने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया है और इसी बात ने यह साबित कर दिया है कि वे सब इंसान हैं जो गर्दनों में बंधे पट्टों की वजह से जानवर बने हुए हैं। अगर इनकी गर्दनों से इन पट्टों को अलग कर दिया जाए तो ये फिर इंसान बने रह सकते हैं। परमाणु ने तेजी से जानवरों की गर्दनों से बंधे पट्टों को उनसे अलग करना शुरू कर दिया और परमाणु की इस हरकत ने प्रोफेसर एनिमल के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का दिया। हवा में लहराकर अगर तू सोच रहा है कि तूने मौत को मात दे दी तो ये तेरी भूल है परमाणु। मौत तुझे दबोचने हवा में नहीं तुझ तक पहुंचेगी। उफ, परमाणु को न ऐसे हमले की उम्मीद थी और न वह इसके लिए तैयार था। नतीजा, परमाणु चोट खा बैठा और अभी वह संभल पाता उससे पहले ही गिद्ध परमाणु के गिरेबान को अपने पंजे में थाम कर दूसरे पंजे में थमे खंजर को परमाणु के सीने में उतार चुका था। परमाणु के सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उस दर्द का असर अपने मस्तिष्क पर नहीं होने दिया परमाणु ने। अगर ये गिद्ध खंजर खींचकर वापस लौट गया तो ये फिर मुझ पर वार करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा है। इसलिए मेरे पास ये अच्छा मौका है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं और इसकी गर्दन में बंधे पट्टे को खींच लूँ। जैसे ही परमाणु ने गिद्ध की गर्दन से पट्टा खींचा, वैसे ही वह एक ऐसे इंसानी रूप में आ गया जिसे उड़ना नहीं आता था। परमाणु की वर्तमान हालत में वह उस पर भारी पड़ा। परिणाम स्वरूप दोनों गड़बड़ होकर नीचे आ गिरे।
और नीचे गिरा परमाणु अभी कुछ कर पाता उससे पहले ही प्रोफेसर एनिमल ने उसकी गर्दन पर वह पट्टा कस दिया और दबा दिया अपने हाथ में थमे रिमोट का वह स्विच। दूसरे ही पल परमाणु के शरीर में तेजी से परिवर्तन होने लगा और यही परिवर्तन इस बात का संकेत था कि परमाणु भी जानवर में बदल रहा है, एक ऐसे जानवर में जिसे सारी दुनिया कहती है चूहा। परमाणु चूहा बन गया। प्रोफेसर एनिमल ने परमाणु को चूहा बना दिया, एक ऐसा चूहा जिसमें मौजूद है इंसानी दिमाग, और इस चूहे को अपने हाथ से मारने के लिए मुझे बनना है बिल्ली। परमाणु ना अपने वर्तमान स्वरूप से नावाकिफ था और ना आने वाले खतरे से। इसने जानबूझकर मेरे शरीर में चूहे के जीन्स प्रवेश कराकर मुझे ये रूप दिया है। ये जानता है कि चूहे के इस रूप में मैं ना तो अपने हाथों से पट्टा उतारने के लिए बढ़ा सकता हूँ, न गर्दन तक ले जा सकता हूँ, और ना नीचे को सरक गई अपनी बेल्ट तक, क्योंकि चूहे के हाथ बहुत छोटे होते हैं। बोलकर मैं ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में मेरे मुंह से चूहे की चिचियाहट के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। रोबोट ज़रूर मेरी इस हालत को देख रहा होगा। अगर वो मुझे ट्रांसमिट कर ले तो बात बन सकती है, लेकिन उसे ऐसा जल्दी करना होगा, वरना बिल्ली बना प्रोफेसर एनिमल मुझे अपने खतरनाक पंजों में दबाकर फाड़ कर रख देगा। ओह, इतनी देर हो गई, प्रोबोट आखिर मुझे ट्रांसमिट क्यों नहीं कर पा रहा? ओह, समझा, प्रोबोट मुझे ट्रांसमिट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि पिछले दिनों उसने मेरी बेल्ट में जो तब्दीलियां की हैं उसके मुताबिक वह मुझे तभी ट्रांसमिट कर सकता है जब मैं फ्यूज़न चैम्बर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। इस विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें सूरमा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब तो अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि इस बिल्ली से बचकर भागा जाए, तब तक जब तक मैं फ्यूजन चैम्बर के पास तक ना पहुंच जाऊं और प्रोबोट मुझे ट्रांसमिट ना कर ले। परमाणु रूपी चूहा अपने आप को ट्रांसमिट करवाने के साथ साथ अपने सिर पर मौजूद पट्टे से छुटकारा पाने और अपने सामान्य रूप को दोबारा हासिल करने में सफल हुआ था, और साथ ही सफल हुआ था उस बिल्ली की गर्दन से पट्टा उतारने में जो वास्तव में प्रोफेसर एनिमल था। चूहे बिल्ली के इस खेल के साथ तेरा भी खेल खत्म हुआ प्रोफेसर एनिमल। ओह, एनिमल रिसर्च सेंटर का चीफ डॉक्टर घोषाल? हाँ, और मैंने ही गोरिल्ला बने अपने भाई को रिसर्च सेंटर से भाग जाने का मौका दिया था, लेकिन चौकीदार ने यह सब देख लिया था। तभी ब्लिंगटन हॉस्पिटल में उसे खत्म करने के लिए मुझे अपने दूसरे भाई को भेड़िया बनाकर भेजना पड़ा। प्रकृति से खिलवाड़ करने और दिल्ली में जानवर राज कायम करने की घिनौनी कोशिश करने वाले डॉक्टर घोषाल जी तो चाहता है तुझे भी तेरे भाइयों की तरह मौत के घाट उतार दूँ, लेकिन मैं ऐसा करके तेरी तरह जानवर बनना नहीं चाहता। इसलिए तुझ जैसे वैश्यों के लिए बनाई काला पानी नामक उस जेल में छोड़कर आऊँ जहाँ से तू फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक ब्लैक जोन में। तब तक के लिए धन्यवाद।